बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बहरिया टाउन लाहौर और रावलपिंडी इस वक्त गोलियों की जद में खौफनाक किस्म के वाक़यात पेश आए हैं, जहां पर अब से कुछ देर कबल लाहौर बहरिया टाउन में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। दिन दिहाड़े ये फायरिंग हुई है और 7 से 9 गोलियां जो है दिन दिहाड़े मारी गई। दूसरी तरफ जी इस्लामाबाद में डांस पार्टी के दौरान फायरिंग हुई है। आइस का नशा किया जा रहा था, मनीशात का इस्तेमाल किया जा रहा था। कौन कौन मुलव्वस है, सिक्योरिटी वालों को पता था। फिर क्यों इस पोश एरिया में जो है इलाके में इनको जो है आइस पार्टी करने के लिए, नशा पार्टी करने के लिए, डांस पार्टी करने की इजाज़त दी गई। जख्मी जो हुए हैं वो लड़का और लड़की कौन है, उनका ताल्लुक लाहौर से किस तरह से बताया जाता है। नशे से बेकाबू अली जो है उसने फायरिंग कर दी और शदीद जख्मी हालत में हस्पताल में दाखिल कर दिया गया। फ्लैट नंबर 307, इसमें 4 घंटे क्या होता रहा, किस तरह से कत्ल किया गया, लाहौर और इस्लामाबाद की कौन कौन सी लड़कियां जो है वहां पे शामिल हैं, लड़कियों को लाहौर से लेकर कौन गया था, जबकि जाहिर जाफर उसका ताल्लुक किस तरह से निकल रहा है इस डांस पार्टी से, जहाँ पे मनशियात जो है खुलेआम इस्तेमाल की जा रही थी, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता था कि यहाँ पर इस तरह के काम होते हैं। दरिंदा जाहिर जाफर जिसने नूर मुकद्दम को भयानक अंदाज में कत्ल किया, इस्लामाबाद का अफसोसनाक वाक़या जहाँ पर अभी तक इस दरिंदे को सज़ा नहीं मिली, ये किस तरह से इस वाक़े से जुड़ा हुआ है। जाहिर जाफर इस वक्त किस हाल में है, अभी तक उसको फांसी की सज़ा क्यों नहीं मिली। और लाहौर में जो इस वक्त बहरिया टाउन में दिन दिहाड़े खुलेआम कत्ल किया गया है ट्यूलिप ब्लॉक में, जो कि कंट्री क्लब के बिल्कुल साथ है और यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो हैं उस टाइम पर मौजूद थे। तो आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। बहरिया टाउन के हवाले से बताती चलूं कि बहरिया टाउन इस वक्त जो है बहरिया टाउन में खुलेआम दिन दिहाड़े जो है वो फायरिंग हुई है। बहरिया टाउन लाहौर में दिन दिहाड़े फायरिंग की गई है, जबकि रावलपिंडी बहरिया टाउन में जो है नशा आवर पार्टी की जा रही थी, जहाँ पे मनशियात का बेदरग इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद जो है वो कोकेन थी, उसके बाद आइस का नशा किया जा रहा था। वहाँ पर भी उस पार्टी के अंदर फायरिंग की गई है। अच्छा जी, आपको बताती चलूँ कि जी पोश इलाका है बहरिया टाउन रावलपिंडी में, वहाँ पर डांस पार्टी हो रही थी और उसके दौरान जो है ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि वहाँ पर फायरिंग कर दी गई। पार्टी एक फ्लैट में हो रही थी जहाँ पर 3 लड़के और 3 लड़कियाँ शामिल थी। पुलिस ने आइस का नशा, बहुत बड़ी तादाद में मनशियात और शराब वगैरह जो है बरामद कर ली है। जिसने फायरिंग की, मुल्जिम अली जिसका नाम है, वो जो है पार्टी में शरीक खवातीन पर उसने फायरिंग की और उसके बाद वो फरार हो गया है। अभी जो 2 जख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेड कलर का लिबास पहने निहाल जिसको गोली मारी गई है, वो बेचारी फर्श पे पड़ी हुई है। मेरे पास वीडियो है, बड़ी खौफनाक वीडियो, मैं दिखा नहीं सकती, खूनम खून हुई हुई है, खून में लथपथ हुई हुई है। और जो निहाल लड़की है जिसको इसने फायरिंग करके मारने की, कत्ल करने की कोशिश की है, इसका ताल्लुक वॉल्टन लाहौर से है और डांस पार्टी में शिरकत करने के लिए जो है ये बहरिया टाउन रावलपिंडी पहुंची थी। पार्टी 4 घंटे तक चलती रही। पार्टी जैसे ही ख़त्म होती है और सुबह के 4 बजे जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जो भाग गया है, उसके और निहाल जो लड़की लाहौर से गई है उसके दरमियान जो है रकम के मामले पर तनाज़ा हुआ। वो रकम नहीं दे रहा था और फिर इस तरह से वो गोली मारता है और वहाँ से भाग जाता है। पुलिस ने बताया है कि ये ईद मिलन पार्टी कर रहे थे और बड़ी कैजुअल पार्टी थी। कैजुअल पार्टी में जी बड़ी तादाद में मनशियात मिली है, आइस मिली है, उसके बाद लोग आइस का नशा कर रहे थे, शराबें पी रहे थे और अंदर जो है काफ़ी गंदगी जो है घोली जा रही थी। और ये कोई जंगल में नहीं हो रहा, ये एक पाकिस्तान की मशहूर सोसाइटी है बहरिया टाउन, ठीक है, वहाँ पर हो रहा था, उसके फ्लैट में हो रहा था और ऐसे दिखाया गया है जैसे कि किसी को किसी भी चीज़ का इल्म नहीं है। पुलिस जो है इस वक्त उसामा शाह जो है उसको बचाने की कोशिश कर रही है, मुख्तलिफ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। फायरिंग करने वाला मुल्जिम जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस बता रही है कि छापे मार रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बताती चलूँ कि उसामा शाह जो है इस वक्त शदीद ज़ख्मी हुआ है। निहाल जो लड़की है उसके साथ भी कुछ लड़कियां थीं, वो दोनों भी गायब हो चुकी हैं, उनको गायब कर दिया गया है। यानी कि इसको हम लिंक करते हैं कि कराची में जो है टिकटॉकर के साथ यही मामला हुआ कि वो भी पार्टी में मौजूद थी। एक पोश एरिया में डिफेंस में जो है वो पार्टी हो रही थी, वो लंदन फरार हो जाता है। जिसने जो है एक लड़की को ज़बरदस्ती उसके साथ ज़्यादती की, टिकटॉकर आयशा के साथ ज़्यादती की गई। उसके बाद आयश का नशा बताकर जो है पुलिस केस को दबाने की कोशिश कर रही है कि ओवरडोज हो गए। तो ओवरडोज हो गए तो भाई इन पार्टीज को क्यों नहीं देखा जा रहा, क्यों प्राइवेट सोसाइटीज़ में जो है, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में इस तरह की गंदगी मचाने की परमिशन दी जा रही है। तो जी इस वक्त बड़ा अजीब सा यहाँ पे माहौल हुआ है। कराची के बाद अभी इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में हुआ है, जहाँ पर एक बड़ी सोसाइटी के अंदर इस तरह से फायरिंग का वाक़या हुआ है। अब जी थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं बहरिया टाउन लाहौर में, जहाँ पर आपसे कुछ देर कबल तकरीबन 7 बजे के करीब जो है
दिन दिहाड़े खुलेआम कत्ल कर दिया गया है। बहरिया टाउन का कंट्री क्लब है, उसके करीब ट्यूलिप ब्लॉक है, ठीक है। वहाँ पर एक मोटरसाइकिल सवार दो कातिलों ने, दो बंदे थे, उन्होंने गोलियां मार मार के, यानी कि इतनी बुरी तरह फायरिंग की है। मेरी यानी शाहिदीन से बात हुई है। अमूमन ऐसा होता है कि बातों को दबा दिया जाता है। एनी शाहिदीन से मेरी बात हुई है, वो लोग वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ खड़ा हुआ था, एकदम आनन फानन सब कुछ हुआ कि वो भी कुछ नहीं कर पाया और वो भी देखता रह गया और मैं भी खड़ा होकर देख रहा था। उन्होंने बताया कि जी अच्छा, ट्यूलिप ब्लॉक जो है वो कंट्री क्लब, इनका बहरिया टाउन लाहौर का कंट्री क्लब है। वहाँ पर जो है अमूमन इस टाइम लोग मौजूद होते हैं, वहाँ पर स्विमिंग वगैरह करने आते हैं, वहाँ पर जो है क्लब मेंबरान होते हैं, वो भी वहाँ पर आते हैं। तो वो बताते हैं कि जी दो बंदे थे, एक मोटरसाइकिल पे आते हैं और इन्होंने इतनी गोलियां मारी, इतनी फायरिंग की कि 12 से 13 गोलियां जो है वो कहते हैं हमने गिनी है कि उन्होंने उस बंदे पर फायर किया है। कत्ल की वारदात से लगता है कि जी ये दुश्मनी और टारगेट किलिंग का वाकया है। कातिलों ने 10 से 12 गोलियां जो हैं वो मारी हैं और पॉइंट ब्लैंक रेंज से सर में गोली मारी है। सर में गोली मारकर उन्होंने यकीन दहानी की है कि जी ये बंदा मर चुका है। कुछ दिन पहले भी बहरिया टाउन में वाकया हुआ था जहाँ पर दुश्मनी के बिना पर एक अंकल को जो है वो कत्ल कर दिया गया था, लेकिन उस मामले को भी ज़्यादा उछाला नहीं, कह दिया कि जी दुश्मनी के बिना पर ये मामला हुए। तो इस वक्त जो ऐनी शाहिदीन उन्होंने बताया कि जी बहुत ही खौफनाक अंदाज में चीज़ हुई है। बहरिया टाउन अपनी सिक्योरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम क्या कर सकते हैं। ये कोई 2-3 महीने में दूसरा या तीसरा वाक़या हुआ बहरिया टाउन लाहौर में, जहाँ पर इस तरह से जो है खुलेआम कत्ल किया गया है, सरेआम कत्ल किया गया है, दिन दिहाड़े कत्ल किया गया है। इस वक्त जो लोग हैं इर्द गिर्द वाले वो बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हैं और मुख्तलिफ फॉरम्स पर लिख रहे हैं कि हम यकीन नहीं कर पा रहे कि दिन दिहाड़े इस तरह से एक शख्स को 12 से 13 गोलियाँ मारकर जो है वो कत्ल कर दिया गया है, उसका खोपड़ी उड़ा दी है, उसके सर से गोलियाँ जो है वो निकली हुई हैं। हम समझ नहीं पा रहे थे, हम डर गए थे, कुछ लोग वहां पर फेंट हो गए क्योंकि 7 बजे का टाइम था और अगर खुदा ना खासा ये गोली किसी और को लग जाती तो कितना बड़ा नुकसान होता। हाई सिक्योरिटी वाला जी ये पोश सोसाइटीज़ हैं जहां पर दिन दिहाड़े इस तरह के वाकयात होते हैं जिससे अवाम में शदीद खौफ हिरास फैल जाता है। अब वापस आ जाते हैं जी इस्लामाबाद, जहां पर दरिंदे जाहिर जाफर ने 1 साल पहले कत्ल किया था नूर मुकद्दम को। न सिर्फ कत्ल किया था बल्कि उसका सर तन से जुदा कर दिया था। इतना खौफनाक कत्ल के इंसान जो है वो काम जाए, इंसान की रूह काम जाए। लग रहा था सारे सबूत उस दरिंदे के खिलाफ थे, एक एक चीज़, हर चीज़ मिल गई थी और लग रहा था कि इस दरिंदे को जो है वो कुछ महीनों के अंदर ही फांसी पे लटका दिया जाएगा। केस बहुत ज़्यादा चला, पहले दिन से मैंने रिपोर्ट किया। इस दरिंदे के घर में भी जो है पोश एरिया में इसका घर था जहाँ पर इस तरह की बनशियात से भरपूर पार्टीज होती थी, लड़कियाँ आती थीं और वीना मलिक की बहन भी एक दफ़ा पार्टी करके इनके घर से जा रही थी, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और 3-4 लड़कियां जो है ऑन द स्पॉट मर जाती हैं। लेकिन वीना मलिक ने इस मामले को दबा दिया था क्योंकि अंदर मामला ये था कि आइस का नशा उन्होंने किया हुआ था इस दरिंदे के घर से निकल के, और उस फाइल को भी दबा दिया गया क्योंकि इस दरिंदे का बाप जो है वो बहुत अमीर है। अभी जी ट्रायल कोर्ट से इस दरिंदे को सजाए मौत हो चुकी है। इन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट से इसको जो है सजाए मौत हो चुकी है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील की है और अब जो है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स की कोशिश की जा रही है। मैं उनकी फैमिली के साथ मुसलसल जो है राब्ते में हूँ, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले, दरिंदे को सजाए मौत मिले, लेकिन अभी तक जो है इस निज़ाम के तहत हम लोग सारे मफलूज होकर बैठे हुए हैं। वालिदैन हर गुजरते दिन के साथ बूढ़े हो रहे हैं, उनकी उम्मीदें जो है टूटने नहीं दे रहे वो, क्योंकि उनको पता है कि जी अवाम साथ खड़ी है, उस दरिंदे को हम कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। अगर इस दरिंदे को सजा हो जाती तो ये जो इस वक्त मनशियात का बेदरेग इस्तेमाल पाकिस्तान में किया जा रहा है, जो नशे करके जो है घर में पार्टीज करके बेगैरती फैला रहे हैं, उससे बहुत मामला कंट्रोल हो जाते। देखते हैं जी गवर्नमेंट अगर अपनी मुसीबतों से और अपने प्रॉब्लम से निकल आए तो पाकिस्तान के बारे में भी सोच ले, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में सोचने वाला इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है।